वो लगा Hello everybody, this is Nisha Pathan from Baroda. Hope so you all are well. Kanchan, hello Kanchan. Hello जयश्वाल, हेलो। यहाँ नीचे है ना, ले लेते हैं, धीरे से आके ले लेना, यहाँ नीचे है। संगीता, हेलो संगीता। साइड में 2 कर दो। हेलो दिया मेकओवर। जिया मेकअप, हेलो। हाय मैम, हेलो डियर। क्या सिखाने वाले हो? क्या सीखना है आपको? राठौड़ जी, क्या सीखना है आपको? वैसे तो हम सिखाने वाले हैं मेकअप। हो गई। शिल्पी जी, हेलो। अच्छा, आज हमारा सेशन मेकअप का ही है और BCI ग्लोबल पे मेरा ये फर्स्ट सेशन है। BCI सूरत के ऊपर मैंने काफ़ी बार ऑनलाइन सेशंस दिए हैं, मेरे वेबिनार काफ़ी हुए हैं, यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहना चाहूँगी कि 28, 29 एंड 30 को ये 3 दिन का, ये मंथ की एंडिंग के अंदर फ्री लाइव क्लास है मेरे। जिसको भी ज्वाइन करना है तो आप मेरी आईडी में अभी पिन कर देती हूँ, उसको फॉलो कीजिए और फ्री में उन लाइव सेशन जो है उनका एंजॉय कीजिए। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि आपके ये जो 3 लाइव सेशन है उसके अंदर 3 लुक्स होंगे। फर्स्ट लुक अपना जो होगा वो सेल्फ मेकअप का होगा, दूसरा जो होगा वो सोसाइटी मेकअप एंड थर्ड जो होगा वो ब्राइडल में भी कर सकते हो, आप साइडर में भी कर सकते हो। ऐसा कुछ सिमिलर हम करेंगे। हेलो ऑल ऑफ यू। एंड उसमें आपका जो फर्स्ट डे जो हमारा होगा वो 3 to 4 आवर्स का होगा। उसके अंदर कुछ थ्योरी, हमारी बेसिक थ्योरी नॉलेज जो होगा वो मैं आपको देने वाली हूँ। एंड जैसे ब्रशेस नॉलेज है एंड थोड़ा इकोनॉमिक जो ब्रांड है हमारी कॉस्मेटिक में एंड नॉन ब्रांडेड चीजें है, कुछ ब्रांडेड है, तो उसके साथ साथ आप कैसे मेकअप कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग वो है कि आप लोग जरूरी नहीं है कि हर कोई जैसे कार्निवल पैलेट है आई शेडो का, इसके अलावा भी आई शेडो के अंदर काफी ब्रांडेड आई शेडोज मेकअप आर्टिस्ट के लिए अभी फिलहाल है। आप लोग काफी सेशंस अटेंड करते हो एंड उसके अंदर काफी आई शेडो आपने देखे हुए हैं। उसके अंदर मुझे काफी मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी कमेंट आई थी, उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम अगर ब्रांडेड आई शेडो लेते हैं तभी हम अच्छे से अच्छा आई शेडो कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप नॉन ब्रांडेड आई शेडो, हाँ, लेकिन उसका जो पिगमेंट है वो आपको चेक करना है। नॉन ब्रांडेड में भी अच्छे से अच्छे पिगमेंट वाला आई शेडो मिलता है, तो वो चेक कीजिए। उसके साथ आप अच्छे से अच्छा आई शेडो कर सकते हो। एंड हम 250-300 अराउंड की जो आई शेडो पैलेट होगी उसके अंदर से ही एक सेशन जो है उसमें से आई शेडो हम दिखाने वाले हैं।
ओके। सो आप इकोनॉमिक ब्रांड को भी यूज करके अच्छे से अच्छे मेकअप कर सकते हो एंड ब्रांडेड चीजों के साथ भी जाके आप अच्छे से अच्छा मेकअप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रांडेड चीजों के साथ हुडा ब्यूटी है या मैक है उसी के साथ आप काम कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। देखिए सब मेकअप आर्टिस्ट का अपना अपना एक टेक्निक होता है। सो वो अपनी टेक्निक के साथ अलग अलग चीजें लेकर आते हैं। हर रोज एक ही प्रोडक्ट के साथ वो काम करेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे ना, तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज देना भी जरूरी है। तो हम लोगों को इसीलिए अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड लेकर आना पड़ता है, ठीक है। तो वो 3 दिन का जो मेरा सेशन रहेगा, उस 3 दिन के सेशन के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगी। छोटे छोटे डाउट्स है, काफी व्यूअर्स के मेरे मैसेजेस आते हैं कि मैम सेल्फ मेकअप के अंदर कुछ चीजों का डाउट है, वो हमें बताइए और इजी टेक्निक दिखाइए, आई शेडो में भी इजी टेक्निक दिखाइए जिससे हम आराम से कर सके। खुद भी आप सेल्फ मेकअप के अंदर भी, सिर्फ सेल्फ ग्रूमिंग के अंदर भी आप आई शेडो कर सको। ओके। सो बाकी की बातें हम सेशन खत्म होने के बाद करेंगे, बिकॉज आज एक्चुअली 3:30 का टाइम था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो हम जल्द से जल्द हमारी मॉडल को बुलाएंगे। और नवरात्रि वैसे भी चल रही है, नवरात्रि के तो काफी सेशंस मेकअप के आप लोगों ने देखे हैं, राइट। तो वैसे तो काफी कुछ नॉलेज आपको मिल गया होगा, लेकिन आई शेडो में मैं थोड़ा सा इजी टेक्निक लेकर आई हूँ, तो आप उसका यूज कर सकते हो। स्मोकी के साथ थोड़ा सा ग्लिटर है, सो आप लोग वो टेक्निक के साथ नवरात्रि का आपका जो है वो मेकअप आप कर सकते हो, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारी मॉडल को बुलाते हैं एंड देन लास्ट सेशन में बाकी का जो भी क्वेरी होगा, आपका क्वेश्चन होगा, वो हम क्लियर करेंगे एंड बात करेंगे हमारे सेशन के बारे में। ओके। सो थैंक यू। ओके। ओके, ठीक है। ओके, चलिए तो हम थोड़ा इसे बैक कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिल्टर हटा देते हैं। चेयर थोड़ी सी और आगे कर देते, बिकॉज थोड़ा जूम होगा ना तो ये लोगों को दिखेगा। नीचे जाके करो। ओके। हम ठीक से सेटअप कर देते हैं, बिकॉज आप लोग को ठीक से देखे लास्ट सेशन में ये प्रॉब्लम आया था कि आप लोगों को ज़्यादा जूम चाहिए था और हम नहीं कर पाए थे। सो वील ट्राई एज वेल एज ओके। चलिए, तो हमारे ऑडियंस की, व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप जूम करके ओके।
चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम पहले इसको ना थोड़ा सा साइड में करके ऊपर लॉक कर देते हैं। मुझे सेटिंग क्लिप दे दीजिए, बिकॉज मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ सेट कर दूं। ओके, थैंक यू। चलिए तो फर्स्ट हम करेंगे सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम लेंस वेट वाइप से फेस क्लीन करेंगे। लेंस वेयर करना कौन कौन सीखना चाहता है, देखना चाहता है? अगर कोई नहीं देखना चाहते देन मैं स्किप कर देती हूँ। कभी सॉल्यूशन की तरफ जरूरत नहीं पड़ेगी, बट शायद हिमानी जी सीखना चाहती है, साइमा जी सीखना चाहती है। ओके। जलमती छुपता हुआ कुछ नहीं ना। छुपता नहीं है, कंफर्टेबल होगा। थोड़ी देर निकलेगा सर। हमारी मॉडल रो रही है। चलिए तो हाँ ये हमने यहाँ पे वेट वाइप से फेस को क्लीन किया है। इसके बाद हम करेंगे टोनर। टोनर में यूज कर रही हूँ मामाअर्थ का विटामिन सी। यहाँ हमने टोनर किया है। अगर किसी को प्रोडक्ट देखना हो, कुछ नहीं समझ आता है तो क्वेश्चन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी पूरी आपको उसका आंसर देने की। ओके ओके। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा?
पिंक ब्यूटी बोल रहे, ये रो क्यों रही है? सीधे एंगल में देखना। हमारी मॉडल रो नहीं रही है, उनको लेंस वेयर किए इसलिए उनको आईज से पानी आ रहा है। हिमानी जी, मैम स्किन टिप्स दीजिए। डियर हिमाली जी, फिलहाल मेकअप हो रहा है ना, तो हम मेकअप की ही बात करेंगे यहाँ पे। स्किन टिप्स भी हम देंगे सेशन खत्म होने के बाद। ये है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जिसको कहते हैं एक्वा ब्लास्ट। ये इसी कंपनी का। कोई भी स्किन होगी एक्वा ब्लास्ट आप जरूर से यूज करोगे। ये भी एक मॉइस्चराइजर है, बट ये वाटर बेस में होता है जो हमारे पीएच लेवल करता है। आवाज आ रही है, कहाँ से हो सकता है ऐसा? वो बंद करो। ओके, हमारी मॉडल की स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई है, बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं है, बट लिटिल बिट ड्राई है। तो हम इसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़र के अंदर मैं इमोलिन यूज़ करूँगी। आर्टिस्ट है निशा पठान। पिन कर दो ना। My name is Nisha Pathan and I'm from Baroda. यहाँ मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ और इमोलिन यूज कर रही हूँ मॉइस्चराइजर में। मैम आपका फेस देखना चाहते हैं? मेरा फेस मैं दिखाऊंगी, डेफिनेटली दिखाऊंगी। मेकअप देख लीजिए, उसके बीच में फिर आप स्क्रीनशॉट लोगे ना, तब मैं अपना फेस दिखाऊंगी। ओके, क्या नाम है उनका? इनको मेरा फेस पिंक्स ब्यूटी। ओके, पिंक्स ब्यूटी। कूल। सो यहाँ पे हमने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर दिया है। हमारी मॉडल की स्किन के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? कौन बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है? मैं जानना चाहती हूँ। अब मैं यूज कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का क्रीम प्राइमर। ओके, ठीक है। क्या कह रहे हैं हमारे व्यूअर्स, स्किन के बारे में कौन बताएगा?
little dark circle, Yes. And second one, pigment and dark circle. पिगमेंट तो नहीं है, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है आपको? देखिए ध्यान से. Little bit dark circle. डार्क सर्कल तो है ही थोड़ा बहुत, बट इसके अलावा क्या है? कोई नहीं जानता. हमारी मॉडल के फेस पर है फ्रैकल्स, लिटिल बिट डार्क सर्कल, एंड उनको पिगमेंटेशन नहीं है, एक्चुअली उनको है फ्रैकल्स. Open pores, redness, ओपन पोर्स भी नहीं है डियर. blemish, pimple. पिंपल भी नहीं है. आपको पिंपल दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? और रोना शुरू कर देगी मेरी मॉडल अगर पिंपल बोलोगे तो. Dark spot, हाँ, डार्क स्पॉट जो है उसको हम फ्रैकल्स बोलेंगे. वो नेचुरली होता है फेयर स्किन के अंदर. जब बहुत ज़्यादा गर्मी या यूवी रेज होते हैं उससे फ्रैकल्स बहुत जल्दी फेयर स्किन में आ जाते हैं. तो ठीक है, यहाँ पे हम 60 सेकेंड 40 सेकेंड तक हमारी स्किन को हम थोड़ा. अल्पा जी बता रहे छोटे छोटे तिल है. हाँ जी, वो तिल नहीं है डियर, वो फ्रैकल्स है. उसे हम फ्रैकल्स कहेंगे. ओके, सो हम 30 सेकेंड के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे करेक्शन. कूल टोन है. सॉरी, कूल टोन है. नहीं, वार्म टोन है, कूल टोन नहीं है. फेयर स्किन है बट कूल टोन नहीं है, वार्म टोन है. चावड़ा जी, रेनू जी, क्या क्या प्रोसेस किया मैम, लेट हो गई मैम. ओके, क्या नाम है? रेनू जी. चावड़ा Okay. रेनू. रेनू जी, रानू जी फर्स्ट हमने वेट टिश्यू से फेस को क्लीन किया. उसके बाद हमने मामा अर्थ का टोनर अप्लाई किया, एंड उसके बाद हमने एक्वा प्लास्ट जो है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर वो अप्लाई किया. एंड उसके बाद हमने मॉइस्चराइज की स्किन को, बिकॉज उनकी थोड़ी ड्राई स्किन है. बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट ऑयली भी नहीं थी, उनकी नॉर्मल ड्राई स्किन थी. एंड उसके बाद हमने किया है इनके स्किन के ऊपर मेकअप स्टूडियो का क्रीम प्राइमर. मेरे को इसके लिए नहीं है. करप्शन का मतलब, करप्शन नहीं डियर, करेक्शन होगा. क्या नाम है उनका? हिरल. हिरल जी. हिरल जी, आपने शायद कुछ गलत लिखा है. करेक्शन होगा, नॉट करप्शन. करप्शन, राइट? करेक्शन. करेक्शन का मतलब होता है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करना. जैसे कि हम करेंगे, थोड़े से डार्क सर्कल है, जैसे अब हमारे व्यूवर्स ने बताया लिटिल बिट डार्क सर्कल, एंड उनको फ्रैकल्स है, तो हम उसको हाइड करेंगे कंसीलर से. तो मैं यहाँ लूंगी PAC का कंसीलर पैलेट, और मेरी मॉडल का जो शेड है उससे मैं 2 नंबर डार्क कर जाऊंगी. रानू जी बोलिए ओके मैम, थैंक्स. वेलकम डियर. और हिरल जी, यस सर, मैं यस मैम, यहाँ सॉरी. पे ये वाला शेड लूंगी. ओके, थोड़ा सा मैं D5 मिक्स करूंगी
बिकॉज मुझे 2 शेड डार्कर जाना है। जितना होता है उतना प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कम कीजिए, उतना आपका मेकअप, आपका फेस फ्लॉलेस दिखेगा। हम यहाँ पे ब्लेंडर में एक्सेस प्रोडक्ट है वो ले लेंगे। काफ़ी लोगों का मैंने देखा है, वो लोग डीएम करते हैं कि मैम हम लोग को करेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन बहुत ही इजी है। एक सिंपल, आप बहुत ज़्यादा कलर व्हील में मत जाइए। फिलहाल आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप सेल्फ मेकअप करना है, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए या फिर साइडर के लिए आप ट्राई करो कि आप शॉर्टकट में जाओ, कलर व्हील में मत जाइए। कलर व्हील के अंदर आपको बहुत 2 दिन का फुल डे का थियोरी होता है। आपको मैं शॉर्टकट 3 दिन का जो मेरा क्लास है उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगी जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आराम से आप अपना फेस पे करेक्शन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे पिगमेंटेशन हो, चाहे एक्ने हो, चाहे स्कार हो। હિરલજી બોલે બહુ સરસ ડિટેલમાં સમજાવો છો તમે, સરસ. थैंक यू हिरल जी। हम आपको सिखाने के लिए ही आए हैं, तो अभी डिटेल में नहीं सिखाएंगे तो आपको पता कैसे अरे। चलेगा। गुलाबो दी ऑरेंज क्यों नहीं किया? ये ऑरेंज ही है डियर, आपको दिख नहीं रहा है? ये देखिए, ये रेडी टू यूज है, ये ऑरेंज है, ये एक्सेस ऑरेंज है। हम ये लेंगे तो वो हाईलाइट करेगा हमारे फाउंडेशन के अंदर। ओके, सो मैं ये दोनों कलर जो है उसको मिक्स कर रही हूँ और मुझे बहुत डार्क लग रहा है तो मैं D5 भी मिक्स कर रही हूँ। मैं मिक्स एंड मैच कर रही हूँ। बस इतना ध्यान में रखो कि इनका जो स्किन टोन है वो टोन से 2 टोन डार्कर जाना है। अभी इनका पिगमेंटेशन आप देखिए, फ्रैकल्स है, पूरे फेस पे उनको फ्रैकल्स है। હિરલ हाँ जी, હિરલજી અમારું પાર્લર વડોદરામાં છે. 28, 29, 30 को हमारे फ्री क्लास भी होने वाले हैं। इफ यू वांट टू देन यू कैन ज्वाइन। અને રાનોજી पूछ रहे हैं ड्राई स्किन पर मेकअप स्टूडियो प्राइमर चलेगा? ड्राई स्किन के ऊपर डेफिनेटली मेकअप स्टूडियो प्राइमर, क्रीम प्राइमर चलेगा ना, उसके लिए आता है। देखिए अभी इनकी स्किन कितनी ड्राई थी, आप लोग ने देखा था ना। अभी मैंने वही क्रीम प्राइमर अप्लाई किया, आप देखिए कितना शाइन आ गया है। मैंने यहाँ पे इम्यूलेटर भी यूज नहीं किया है, मैं अभी वो भी करने वाली हूँ। ये कौन सी पैलेट है? विच पैलेट? मैं दिखाती हूँ, वेट विल शो। मैं करेक्शन के बाद आपको दिखाती हूँ। इनके फोरहेड के ऊपर भी टैनिंग है तो मैं फोरहेड पे भी थोड़ा सा करेक्शन करूंगी। बहुत सॉफ्टली एप्लीकेशन हो रहा है क्योंकि हमने मेकअप स्टूडियो का जो है वो प्राइमर अप्लाई किया है। मैटिफाइंग प्राइमर नहीं है, ये क्रीम प्राइमर है। मैम ने कंसीलर पैलेट पीएसी की ली है, डर्मा. Now I am using iMagic Beauty Blender. Look up. रानू जी पूछ रहे हैं मैम बेस कितने टाइप के होते हैं? बेस कितने टाइप के होते हैं, मैं समझी नहीं। आप कहना क्या चाहते हो, बेस कितने टाइप के होते हैं? मतलब स्किन की टाइप कितनी होती है या फिर
दिस साक्षी मेकओवर फॉरएवर 52 के मीडियम टू फेयर स्किन टोन के सेट दिखाइए। फॉरएवर 52 के मीडियम टू दो फेयर, शेड बता हाँ दीजिए। ओके बताती हूँ, वेट। कोई भी फाउंडेशन के अंदर आप 2 शेड ले लीजिए, मिक्स एंड मैच करके आप उसे यूज कर सकते हैं। फॉरएवर 52 के 4 और 7 नंबर के 2 सेट है, फेयर टू मीडियम। ओके, अब मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पर दिखा दीजिए, मेकअप स्टूडियो का इम्यूलेटर। मैम ऑयली स्किन में टी जोन से मेकअप निकल जाता है, क्या करूं एंड फ्लॉलेस लुक कैसे आएगा? डियर, फ्लॉलेस लुक के लिए आप हमारे 28, 29, 30 के आप जो क्लासेस है वो ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड जो आप टी जोन की बात कर रहे हो, तो टी जोन के अंदर आप मैटिफाइंग प्राइमर यूज कीजिए। बाकी का एरिया जहां आपका ड्राई है वहां पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए एंड क्रीमी प्रोडक्ट यूज कीजिए। और जहां पे टी जोन में आपको प्रॉब्लम हो रही है वहां पर आप मैटिफाइंग प्राइमर यूज कीजिए। You can go with Forever 52 and you can go with Krylon, Ferraroshi, Makeup Studio, Just Gold, बहुत सारी ब्रांड है। कोई भी ब्रांड में आप जाइए, लेकिन मैटिफाइंग प्राइमर अलग चीज है और क्रीमी प्राइमर अलग चीज है। હિરલ જી પૂછ रहे, निशा मैम प्लीज कैसो ऑफलाइन क्लास फीस नो શું છે? सॉरी, ऑफलाइन क्लास की फीस, हाँ ऑफलाइन क्लास की फीस नहीं है डियर, फ्री में है। बस उसके लिए आपको अभी ऑनलाइन फ्री में है क्लासेस 3 दिन की। 3 दिन की फ्री में है और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आपको शेयरिंग करना है ग्रुप में और मुझे उसका स्क्रीनशॉट पर्सनली डीएम करना है। मैम की मैंने आईडी और नेम और नंबर तीनों मैंने पिन कर दिया है। 70 वाला नंबर मैंने पिन कर दिया है। आप लोग मतलब फॉलो कीजिए, शेयरिंग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और पर्सनली उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें डीएम करिए पर्सनली आईडी पे। अब मैं यूज करूंगी, यहाँ हमने इम्यूलेटर यूज किया है, आप देख सकते हो। ओके, अब मैं यूज करती हूँ LA गर्ल का प्रो कवरेज फाउंडेशन, जिसका शेड नंबर है 642 फेयर। मैम ने अभी फाउंडेशन लिया ही नहीं है, अब लेंगे मैम फाउंडेशन। फाउंडेशन अब ले रहे हैं और जो मैम ने लिया है फाउंडेशन अभी ले रहे हैं मैम LA गर्ल का, जिसका शेड नंबर है 642 फेयर। હિરલ જી બહુ જ મસ્ત લાગે છે, નેચરલ। थैंक यू। शाइन एंड शाइन वेरी फ्लॉलेस स्किन प्रिपरेशन। थैंक यू। जितना हो सकता है उतना डैप डैप एप्लीकेशन कीजिए। जब आप सेल्फ मेकअप भी करते हो तब भी जितना डैप डैप एप्लीकेशन करोगे, आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी तो आपका मेकअप इतना लास्टिंग रहेगा।
હિરલજી કહે રે તમે સુરત રાખો ને, आओ ऑफलाइन क्लास प्लीज। सूरत में तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट है। અને જયશ્રીજી અમે લીધું છે એલેગલનું ફાઉન્ડેશન, જેનો નંબર છે 642 ફેર। शेयर कैसे करना है? शेयरिंग बता दीजिए मैडम हमको, शेयरिंग कैसे अभी करना हमारा है? जो ऑनलाइन चल रहा है ना, उसके नीचे एक एरो होगा, वो एरो से आप क्लिक करोगे ना तो शेयरिंग का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप शेयरिंग कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारी मैम की पर्सनल आईडी है उस पर हमें डीएम कीजिए। હિરલ जी पूछ रहे तुम्हारा एड्रेस आपो ने मैम। जरूर देंगे डियर, हमें पर्सनली अब डीएम कीजिए। हम बड़ौदा से हैं। हमारे ऑनलाइन के अंदर काफ़ी पेड में भी क्लासेस शुरू होने वाले हैं और फ्री में भी होने वाले हैं। और फ्री में भी ऐसा नहीं है कि फ्री में हम आपको नॉलेज देंगे तो आधा अधूरा देंगे, ऐसा नहीं है। 3 दिन में हम जितना कवर कर पाएंगे उतना कवर करके देंगे आपको। 3 दिन में हम पूरा थ्योरी तो आपको समझा नहीं सकते, लेकिन अच्छे से अच्छा आपको आप मेकअप कर सको और छोटे छोटे जो क्वेरीज है वो आपके जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे। ओपन योर आइज, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। आपको ब्रशेस के बारे में भी नॉलेज देंगे, बिकॉज मैं ब्रांड में बिलीव नहीं करती हूँ। ब्रांड होती है, ब्रांड होती है, बट आप ब्रशेस चेक करके भी ब्रशेस यूज कर सकते हो। ब्रशेस चेक कीजिए एंड देन आप यूज कर सकते हो। दक्षा जी शेयरिंग अभी जो लाइव चल रहा है वहाँ पे नीचे राइट हैंड पे आपको एक बार एरो दिखा होगा, देंगे, पूरा इनको डेमो दिखा दीजिएगा तो आइडिया आ जाएगा फोन के अंदर। मैं नेक का प्रिपरेशन करती हूँ, वहां तक उनको दिखा दीजिए। ओके। जैसे मैम का ये अभी ऑनलाइन चल रहा है, यहाँ पे एरो है, देखिए ये वाला, इस पे क्लिक करोगे और आपको जिससे शेयर करना है वो उसे सेंड कर दीजिए। ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आप हमारे ये जो सेशन है और 28, 29, 30 का भी जो सेशन होगा वो हमारा ब्रोशर है, उसको भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारी आईडी को फॉलो करके अगर पर्सनल डीएम करेंगे ना, उसमें भी हम बता देंगे। અહીંયા એરો છે રાઈટ હેન્ડ પર, એને ક્લિક કરશો દક્ષાજી ओके, તો અહીંયા બતાવશે, તમે જેને સેન્ડ કરવું હશે સેન્ડ કરી દો। ઓકે, आइस के नीचे क्रिस लाइन बन जाती है, उसे कैसे हाइड करें? उसके लिए फाइन लाइंस के लिए एक पोर प्राइमर आता है, वो आप यूज कीजिए। और अभी फिलहाल जो लाइन है वो लाइन को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो वो मैं आपको दिखाती हूँ जब हम बेकिंग करेंगे स्किन का तब। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टूर। कॉन्टूर के अंदर मैं शेड D20 ले रही हूँ। वर्षा सोनी, आंखों के नीचे फ्रीज लाइन बन जाती है, क्रीज लाइन बन जाती है ना, ये कैसे हाइड करें? 29, 30 को वो हम डेमो आपको दिखाएंगे, उस टाइम सब कुछ समझाएंगे।
एलेगल फाउंडेशन कौन सी स्किन के लिए अच्छा है मैम? आप ऑयली में भी यूज कर सकते हो, ड्राई में भी यूज कर सकते हो। मेन हमारी प्रिपरेशन अच्छी ठीक से होनी चाहिए। ऑयली और ड्राई स्किन के लिए प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए। बाद हम करेंगे क्रीम हाइलाइटिंग। क्रीम हाइलाइटिंग भी हम करेंगे पीएसी के कंसीलर से। मैं शेड नंबर यहाँ पर ले रही हूँ D51। थोड़ा D4 मिक्स करेंगे। Too much light is coming on face. लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, लाइट ऑन कर दो। हाँ हाँ राइट, बट फिर अंधेरा भी पड़ेगा ना। 1 सेकेंड, शायद इससे उन लोग को फ्लैश थोड़ा अभी ठीक से दिख रहा है। यहाँ पे मैं ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं करूँगी। मैम बेस्ट क्रीम ब्लश एंड पाउडर ब्लश बताइए। क्रीम ब्लश माय मेकअप स्टोरी एंड सेकंड वन क्या था? फेरारोसी। हाँ नहीं, उनका क्वेश्चन क्या था? पाउडर ब्लश। क्रीम एंड You पाउडर। can go with Ferraroshi and क्रीम में अगर जाना हो तो माय मेकअप स्टोरी, वो बहुत अच्छा आता है। Okay. यहाँ मैं थोड़ा सा ही एप्लीकेशन करूँगी। हीरल मैम मैं फॉलो करी छे मैम। ओके हीरल जी, आप डीएम कर लीजिए हमारी आईडी पर।
अभी सबको ठीक से दिख रहा है ना? फ्लैश लाइट तो नहीं आ रहा है? पूछो। अभी दिख रहा है ना ठीक से? अगर आप क्रीम हाइलाइटिंग करते हो तो उसे फटाफट ब्लेंड करना पड़ेगा। ओके, अगर आप लिक्विड हाइलाइटिंग करोगे तो वो थोड़ा एकदम से स्टे नहीं होगा। क्रीम हाइलाइटिंग तुरंत ही स्टे हो जाएगा, तो आपको उसको फटाफट से ब्लेंड करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। ओके, यस। How much contour darkest shade? डार्केस्ट शेड आप उनकी स्किन टोन से 2 शेड डार्क ले लीजिए। राखी जी पूछ रही क्या क्या अप्लाई किया मैम? बहुत सारा अप्लाई किया राखी जी, आप अभी तक कहाँ थी? मिस हो गया। बताइए। सेशन लाइव रहेगा, डोंट वरी राखी जी, आप देख लीजिएगा। ओके, सेव रहेगा हमारी पर्सनल आईडी पर भी और बीसीआई ग्लोबल पर भी। ज्योति जी कंसीलर कौन सा यूज किया? कंसीलर तो हमने बहुत पहले यूज कर लिया है, पीएसी का। दिखा दीजिए उनको। पीएसी का डर्मा यूज किया है कंसीलर पैलेट। अब हम करेंगे ब्लशर। ब्लशर कौन सा करेंगे? बोला इधर ऊपर। कौन सा? मैं एक्चुअली कुछ नया टेक्निक दिखाने वाली थी। मेरा वो जो है लिप पैलेट मुझे मिल नहीं रहा है। One second. ठीक है। मिला। मैं यहाँ ब्लशर यूज कर रही हूँ। ब्लशर हम बहुत लाइट यूज़ करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लशर पसंद नहीं है, तो मैं बहुत लाइट लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा ब्लशर यूज़ नहीं करूँगी। देखिए, वो ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक करेंगे। लास्ट में पाउडर लग बाकी है ना, उसके बाद। હિરલ જી પૂછ રહી ઓફલાઈન ક્લાસમાં મેકઅપ પ્રોડક્ટ લઈને આવવાની? ऑफलाइन क्लास में अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप लेकर आ सकते हो। अदरवाइज क्या नाम है उनका? હિરલ जी। हिरल जी। हाँ, हिरल जी, आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा आप हमारे ऑनलाइन क्लास के बाद भी वो सेव ही रहेंगे। आप उसे देखकर भी बाद में ट्राई कर सकते हो। ओके, अब मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्शियर का ट्रांसलेशन पाउडर। मैम कौन सा पिंक लगाया?
मेकअप बाय संगीता। हाँ जी, कौन सा पिंक लगाया ब्लशर? पिंक ब्लशर मैंने एकदम लाइट पिंक, लाइट और डार्क को मिक्स किया है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये दोनों को मिक्स किया है। मैम ने ये वाला और ये वाला दोनों मिक्स किया है। ये ब्लशर पैलेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, इकोनॉमिक ब्रांड में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। यही सारी चीज़ें हम आपको हमारे सेशन के अंदर दिखाने वाले हैं लाइव क्लास के अंदर। इकोनॉमिक ब्रांड भी और ब्रांडेड चीज़ें भी, जो जो चीज़ों का आपको डाउट होगा सब हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको लाइंस आ जाती है ना, जब आप बेकिंग करो ना तब ये लाइन को अच्छे से ब्रेक कर दीजिए। उसके बाद उससे अच्छे से एक्सेस प्रोडक्ट है तो आप अपने हाथ पे ऐसे लेके से निकाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छे से डैब डैब एप्लीकेशन करनी है, जिनको लाइंस है ऐसे आपको करना है। ओके, अदर साइड भी हम सेम करेंगे। मेकअप बाय संगीता। मैम पिंक लुक के लिए कौन सा पाउडर लगाना चाहिए? पाउडर पिंक लुक के लिए डियर, ब्लशर के अंदर तो पीच पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक तो आता ही है ना। उसके अंदर पर्टिकुलर पाउडर कोई पिंक के लिए ओके नहीं बनता। अगर आपको लगता है या ब्लशर आपसे ज़्यादा हो गया है देन आप उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग कर सकते हो, थोड़ा लाइट हो जाएगा। और जहाँ जहाँ अगर सही से लाइन क्रिएट हुई होगी, ब्लर नहीं हुई होगी तो वो भी ब्लर हो जाएगी और मर्ज भी हो जाएगी। ओके, हमारा यहाँ पर अभी कॉन्टूर बाकी है, कॉन्टूर पाउडर। यहाँ पे हम जो एक्सेस प्रोडक्ट होगा उससे रिमूव कर देंगे, जो हमारा पाउडर अगर एक्सेस होगा तो उससे हम रिमूव कर देंगे।
हम यहाँ पे पाउडर कॉन्टूर कर रहे हैं। कॉन्टूर हम यूज करके जो मेरी आई शेडो कॉन्टूर पैलेट है ब्रश। कंचना जी, मैम आंसू आने से मेकअप खराब हो जाता है, क्या करें? नहीं होना चाहिए, कैसे ऐसा होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए कंचना जी, आपका प्रिपरेशन सही नहीं होगा, इसके लिए ऐसा हो रहा होगा। ओके, यहाँ पे हमारा बेस रेडी है, थोड़ा हम हाइलाइटिंग वगैरह बाद में करते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का मिस्ट एंड फिक्स। एक्चुअली ये है मिस्ट एंड फिक्स, लेकिन मेरा ये बॉटल जो है वो खराब हो चुका है, इसीलिए मैंने प्लेन वाटर के अंदर इसे ऐड किया है। देन बॉटल ओके, ये हमारे बेस को एक पकड़ बनाए रखता है, और अगर केकी आपका हो रहा है बेस, उसमें भी ये बहुत अच्छे से हमें हेल्प करता है। यहाँ पर हम पहले आई बेस रेडी करते हैं, आई बेस के बाद हम हाइलाइटिंग करते हैं, बिकॉज हमने मिस्टर स्प्रे अभी जस्ट किया है, तो हम 2-3 मिनट थोड़ा वेट करेंगे, वहां तक हम आई बेस रेडी करेंगे। आई बेस के अंदर मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर स्टिक, लिक्विड कंसीलर। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी टेक्निक है ये। बेस के अंदर आप कोई भी लिक्विड कंसीलर यूज कर सकते हो, लेकिन आप लिक्विड करोगे, क्रीम नहीं। लोगों ने मल्टी कलर के आई शेडो तो देखे होंगे, येलो है, ऑरेंज है, पर्पल है, हमने हमारे आगे वाले सेशन में भी काफी आई शेडोज वैसे दिखाया है। सो हम आज थोड़ा सा इजी टेक्निक दिखाएंगे आपको। ब्लेंडर हमेशा आपका थोड़ा वेट होना चाहिए। आंखें बंद ही रखना। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का क्रीमी काजल, आईलाइनर, कुछ भी आप इससे कर सकते हो। एज अ लाइनर भी यूज कर सकते हो, आई शेडो में भी यूज कर सकते हो। ब्रश, ओके।
सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लैक कलर। लुक एकदम ऊपर देखो, ऊपर देख। ऊपर ऊपर टच कर दो। ओके ओके, डन डन। ओके सेम हम अदर साइड करेंगे। जूम है ना, दिखता है ना सब? दिखता है। दोनों साइड का लेवल बराबर से आना चाहिए, इसका ध्यान रखिए आप। ओके, उसके बाद हम इसमें पाउडर डैप करेंगे। इसको पास में ही रखना, बार बार जरूरत पड़ेगी। इसके ऊपर मैं यहाँ ले रही हूँ ब्लैक कलर। ध्यान रखना है कलर नीचे फॉल ना हो, तो उसका एक्सेस प्रोडक्ट जो है इसे निकाल दीजिए। को लग रहा है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है तो एक्सेस प्रोडक्ट को रख के निकाल दीजिए। ओके, अब मैं ले रही हूँ आपको यहाँ पे ब्रश चेंज करना है। अब हम कलर यूज करेंगे थोड़ा डार्कर शेड। इसमें नहीं, मैं ले रही हूँ आर पेशेंट्स की पैलेट, जिसके अंदर से मैं शेड ओके, ये है डार्क ब्राउन। ये हम कर रहे हैं हमारे आई शेडो का ट्रांजिशन। ओके,
डार्क टू लाइट। किसी को मजा नहीं आ रहा लगता है। सब लोग बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं, इसीलिए किसी के कमेंट नहीं आ रहे। ओके, ओके, अब हम यहाँ पर और लाइट शेड में जाएंगे। लाइट शेड के अंदर मैं यूज करने वाली हूँ कार्निवल से। मैं ले रही हूँ ये वाला शेड, जो कि लाइट है, एकदम लाइट ब्राउन है। आउटर साइड में हम थोड़ा सा डार्क करेंगे लास्ट में। हमारी जो क्रीज लाइन है वहाँ हम ट्रांजिशन देंगे। ओके, अब हम आउटर साइड थोड़ा सा जो हमारा ब्लैक कलर है, ये रहा है, उसे डिपॉजिट करेंगे। ध्यान रहे डार्क शेड है, फॉल आउट ना हो। सिर्फ डैब डैब करना है और उसका आउटर साइड के अंदर आपको ऊपर की तरफ ट्रांजिशन भी देना है। लाइक दिस, सिर्फ डैब डैब करोगे आप। डैब डैब करने के बाद ऊपर की तरफ देखिए मैं कितनी आराम से ट्रांजिशन दे रही हूँ। सी टर्न करो नीचे। ओके, इधर देखो, यहाँ पे हमें अगेन ब्लैक कलर से थोड़ा ट्रांजिशन देना है। इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए आपको कहीं पे भी
लाइन क्रिएट हुई नहीं दिखेगी, आपको भी वैसे ही करना है। सिर्फ डैप डैप कीजिए और एक ट्रांजिशन दीजिए। ओके, यहाँ पे हम पहले लाइनर करेंगे। लाइनर के बाद अब मैं करने जा रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर से पहले हम लोग थोड़ा सा ग्लिटर इफेक्ट देते हैं। जस्ट सेकंड, मेरा एक ब्रश मुझे नहीं मिल रहा है, छोटू सा। कौन सा नाम? इतना छोटू सा, आई थिंक इसमें है। नहीं, जस्ट सेकंड गाइस। ओके, मिल गया। वो नीचे मुझे आईब्रो डिफरेंट वाला बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं इंग्लॉट का जेल लाइनर ले रही हूँ। हमारे ब्लैक स्मोकी में इतना ये यहाँ तो नहीं दिखेगा, बट आउटर साइड में हमें दिखाना है। थोड़ा सा मुझे थोड़ा लाइन दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा ब्लर कर रही हूँ। यहाँ पे 2A जेल अप्लाई कर रही हूँ, जो कि है मेकअप स्टूडियो का। हम इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई करेंगे। मैं ये सिक्का दिख रहा है, शेड ले रही हूँ। मैक का फाउंडेशन कैसा है? एक्सप्लेन मी। बहुत अच्छा है डियर, हुडा का भी बहुत अच्छा है। उसके कंपेयर में आप नार्स भी ले सकते हैं।
ज़्यादा ग्लिटर हम नहीं करेंगे, जस्ट हाइलाइटिंग के लिए हम इसका एप्लीकेशन थोड़े थोड़े दूर दूर पार्टिकल जो है वो दूर दूर हम डिस्टेंस पे अप्लाई करेंगे। सॉफ्रेल का फाउंडेशन कैसा है? बहुत अच्छा है, शॉप्रेल भी फुल कवरेज है। और हुडा ब्यूटी एंड मैक में कौन सा ले? यू कैन गो विथ हुडा ब्यूटी। Look here. Straight. मेकअप स्टूडियो से मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ, दिख रहा है? कभी भी आप आईब्रो डिफाइन करो तो ब्राउन कलर से कीजिए। ब्राउन कलर का अगर क्रीमी प्रोडक्ट लेते हो उसके बाद पाउडर से आप उसे लॉक कीजिए ब्लैक पाउडर से। वाओ, नाइस आइस मेकअप, थैंक यू। सॉफ्रेल का फाउंडेशन ठीक है जी तो हाँ, यूज ठीक है। कैसे ठीक करें? प्रिपरेशन ठीक उसे कीजिए कैसे ना। ठीक करें? मॉइस्चराइजर अच्छे से आप स्किन प्रिपरेशन वैसा कीजिए। नहीं, उनका फाउंडेशन ठीक हो गया है तो उसे यूज कैसे करें? ओके, तो उसके लिए डियर फाउंडेशन आपका ठीक हो गया है ना, तो उसके लिए ड्यूरा लाइन आता है या मेकअप ब्लेंडर आता है फ्रॉम पीएसी। मेकअप ब्लेंडर आता है, उसे थोड़ा सा अंदर डाल के शेक कर लीजिए, वो अच्छा जैसा आपका पहले था वैसा हो जाएगा, आप यूज कर पाओगे उसे। ग्लैमरस लुक मैम। थैंक यू। Let's do it.
अब हम पाउडर से सही करेंगे थोड़ा। ब्रश ये वाला है, ऊपर वाला छोटा। अट्ठाईस 29 30 है 28 29 30 28, 29 एंड 30। बोलिए। हमारी मैम की फ्री ऑनलाइन क्लासेस आने वाली है 28 29 अक्टूबर और 30, 3 दिन की। जिसको भी हमारी मैम की फ्री ऑनलाइन क्लासेस करनी हो, हमारी मैम की आईडी को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए एंड पर्सनली उसका स्क्रीनशॉट लेके पर्सनली आईडी पर डीएम कीजिए। सबको उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। जो मुझे डीएम करेगा मैं उसका डिटेल भेज दूंगी। यहाँ नीचे इनको हेयर है नीचे की साइड, इसीलिए वो ना हाईलाइट हो रहा है। अब हम नीचे थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट देंगे। मैं यहाँ पर होलोग्राफिक हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। कौन सा चाहिए? ब्रो वन हाईलाइट। ओके, तो मैं यहाँ पे होलोग्राफिक का ये दोनों शेड जो है तो मैं ले रही हूँ। एकदम सॉफ्ट आई मेकअप है ये। हमारी मॉडल की रिक्वायरमेंट थी कि उनको आईब्रो थोड़ी सी ठीक चाहिए थी, तो हमने इसलिए थोड़ी मोटी की है।
यहाँ पे हम हाइलाइटिंग करेंगे। इसका फेस हम यहाँ पे हमारा लोअर जो आईलैश है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। ओके, हमने हाइलाइटर इसीलिए पहले किया क्योंकि हम मिस्ट एंड फिक्स साथ साथ में यूज़ करते जाएंगे। blush, nice makeup, thank you. गिरा लगता है नहीं, इधर से हम लैश हमारी कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैं काजल यूज़ कर रही हूँ। पानी आ रहा है, बहुत पानी आ रहा है। बंद कर दे, थोड़ी देर रिलैक्स। लाइट बंद करूँ लाइट? हमारी मॉडल की आंखों में से पानी आ रहा है, थोड़ी देर के लिए हम लाइट को ऑफ कर देते हैं। सिर्फ हम आउटर साइड में ही ब्लर करेंगे और काजल अप्लाई करेंगे, इनर साइड में हम ज़्यादा नहीं करेंगे। और टिश्यू से सब बैक कर लेना, मतलब ब्लैक कलर मैंने सेट नहीं किया। हमारी मॉडल को पानी आ रहा है, पानी आ रहा है जैसा कि ना।
अगर आपका मेकअप सेट नहीं हुआ होगा और पानी आएगा तब भी आपका मेकअप खराब हो सकता है, बिकॉज वो अभी फिक्स नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ। अभी ऐसा लगे तो आउटर साइड के अंदर टिश्यू या फिर ईयरबड को थोड़ा सा ऐसे रखिए। इनर साइड में हम सिर्फ थोड़ा सा ही ब्लर करेंगे। यहाँ पे मैं ऑरेंज शेड ले रही हूँ इनर साइड में। ऑरेंज को ब्लैक के साथ हम मर्ज करेंगे तो हल्का सा पिंक और रेड इफेक्ट आएगा। हमने ऑलरेडी आंखों पर स्मोकी किया हुआ है, तो हम नीचे की साइड थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर देंगे, ब्लैक नहीं करेंगे ज़्यादा। बराबर दिखता है। लाइट का शेडो अच्छा, ज़्यादा फ्लैश आ रहा है। ये हो गया लोअर लाइन, हाँ कंप्लीट हो गया लोअर लाइन। लोअर लाइन हाँ कंप्लीट, मुझे सिर्फ थोड़ा विंग करना है, कर लो कोई। नहीं वो बस कर शायद लेना। पानी हाँ आएगा, पानी आ रहा है ना लाइट से, मैं थोड़ा सा सिर्फ सेट कर लूँ उसके बाद आप चालू कर देना। यहाँ पर हम ब्लर करेंगे, ब्लर इफेक्ट देंगे ऑरेंज से ही।
ईयर बैग के पास थोड़ा सा लाइट शेड लूँगी। जाल जी बोले कि मेक ओवर वीडियो सेव रहेगा मैम? जी हाँ, सेव रहेगा। जी हाँ, सेव रहेगा। ओके ओके। लिपस्टिक हम न्यूड में यूज करेंगे, आज न्यू शेड लगाएंगे। कौन सा? लिपस्टिक का शेड हम कौन सा लगाएंगे? डार्क कौन? या लाइट? कौन बताएगा? लिपस्टिक का शेड कौन सा यूज करेंगे? हमारा आई शेडो डार्क है, इसलिए हम लिपस्टिक का शेड जो है वो न्यूड यूज करेंगे। यहाँ पर मैं जो लिपस्टिक यूज कर रही हूँ वो है डज़लर का, शेड नंबर है इसका 3003। बंद कर दो। हम लिप्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऊपर से।
किस किस को मैम का मेकअप पसंद आया जल्दी से हार्ट भेजो। रेड, पर्पल, पिंक, ब्लू। इसको लॉक कर दो। ओके, अभी हम हमारा लास्ट प्रोसेस यहाँ बाकी है लैशेस। मैं यहाँ पीएसी का लैशेस यूज कर रही हूँ। मैम पीएसी की लैसेस यूज कर रहे हैं। का सबसे पहले तो आप लैशेस को चेक करोगे कि बंद करो हमारी मॉडल की आंखें बहुत बड़ी है। अगर आंखें बड़ी है तो आपको लैशेस को कट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ लैशेस ग्लो यूज़ करने वाली हूँ यूरोप गर्ल का ट्रांसपेरेंट लैशेस ग्लो। ग्लू लगाने के बाद थोड़ी देर के कुछ सेकंड के लिए आप उसे छोड़ दोगे। अगर तुरंत स्टिक करने जाओगे तो लैशेस आपकी निकल जाएगी। मैंने बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी मुझे कमेंट आई थी मैम हमारी लैशेस निकल जाती है, बिकॉज़ आप ग्लू अप्लाई करके उसे तुरंत ही लगाने जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। ग्लू अप्लाई करने के बाद कुछ सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़ दो। जब तक दूसरी लैशेस आप रेडी कर रहे हो वहाँ तक फर्स्ट वाली सेट हो जाएगी। ओके, और दूसरी जब आप लगाते हो वहाँ तक सेकंड वाली आपकी सेट हो जाएगी। जब भी लैशेस को लगाओ सेंटर से लगाओ। लैशेस को हमेशा आप सेंटर से लगाओगे और बहुत आगे से कभी भी लैशेस नहीं लोगे। अगर आगे से लोगे तो आपके क्लाइंट को बार बार वो चुभेगी, उसको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा। यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा ऊपर से सेट करेंगे। मैं यहाँ पे इनसाइड का लिक्विड लाइनर ले रही हूँ और थोड़ा सा मैंने जो लैशेस अप्लाई की है ध्यान रहे, अगर इधर उधर लग जाएगा तो पूरे मेकअप को ब्लैक कलर के फेस को मेकअप को ख़राब कर देगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें।
दोनों ये बन जाती है। हमारी मॉडल को आंखों में से पानी आ रहा है। कौन बोल रहा था मेकअप खराब हो जाता है? कोई बोल रहा था ना। बंद आँखों में भी पानी आ रहा है। मिस्टर अभी, मॉडल का नेम क्या है? मॉडल का नेम है अफसाना। हेलो सुरभि मैम। करा जाता है। इसके नीचे से लेना है। ठीक है। अप डाउन तो नहीं होना चाहिए। बंद करो। होल्ड करके तुमको भी इसको बोल रही हूँ। चलो पहले कोटा है। सबसे पहले माइक्रो फिनिशर में से फिक्स कर देंगे। आंखों में से पानी आ रहा है हमारी मॉडल को, इसीलिए हम लोअर लैश को मस्करा नहीं करेंगे, बिकॉज उनको अभी भी लिटरली पानी आ रहा है। मस्करा से क्या हो जाएगा, वो तुरंत ही स्प्रेड हो जाएगा। अगर हमने पहले मस्करा अप्लाई कर दिया है, उसके बाद अगर पानी आता है तो मस्करा को कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अभी अप्लाई करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। सबसे छोटा है ना ये फिंगर, छोटी अप्लाई, सिंगल ही अप्लाई करके। ब्लैक ही अच्छी लगेगी, ब्लैक के बिना दूसरी अच्छी नहीं लगेगी। डार्क ब्लू कर दूँ? नेवी ब्लू होगा ना। नेवी ब्लू
ओके, ठीक है। थोड़ा हेयर जो है सेट कर देते हैं आगे की साइड पर, वहाँ से थोड़ा सेट कर देना नहीं चाहिए। उसमें ब्लैक कलर है ना, तो बाद में करते हैं ना फोटो सेशन। ओके ओके, आँखें ओपन करो। पानी आ रहा है हमारे मॉडल को, अभी भी लाइट के लिए पानी आ रहा है, हमें ये लाइट्स को ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। लाइट्स के लिए पानी आ रहा है। अभी हम पानी थोड़ा बंद हो गया है तो थोड़ा सा हम आपको मस्करा दिखा देते हैं, बिकॉज पानी बंद हो गया है। लॉर में तो फिर भी रिस्की है, तो हम वो रिस्क नहीं उठाएंगे अभी, ठीक है। बट मीडियम नीचे देखो थोड़ा, जल्दी जल्दी हार्ट भेजो। किसको ये लुक पसंद आया? हार्ट भेजो जल्दी जल्दी। एक बार मेकअप सेट हो जाएगा फिर पानी आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर वाटर रेजिस्टेंट मेकअप भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा लुक फाइनल हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे आप मेंशन कर सकते हो। और जिनको भी हमारे फ्री लाइव सेशन करने हैं, फ्री लाइव क्लास करने हैं, वो लोग हमें पर्सनली डीएम करें और जितना हो सकता है उतना हमारे लाइव को शेयर करें। सो गाइज अभी 5:30 हो गया है। आपको कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग फिर मिलते हैं। जिन जिन लोगों ने मेरी आईडी को फॉलो किया है उन लोग को अपडेट्स तो मिलते ही रहेंगे, और उसके अलावा उनको लाइव सेशंस भी मिलेंगे, उसके भी अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आईडी को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।